वेलकम बैक टू ई अकेडमी। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए आ जाइए, हम करते हैं आगे। हम लोग पढ़ रहे थे टेंसेस के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में सिंस एंड फॉर का यूज देखा था। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा और आपको सिंस एंड फॉर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर स्टिल आप लोगों का कोई डाउट है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जाइए और वहां पे फॉलो कीजिए, इंग्लिश विद पूजा। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, ठीक है। तो वहां जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो या आपका कोई भी डाउट है पूछ सकते हो, पर प्लीज कोई भी आलतू फालतू हाय हेलो ये सब मत बोलना, क्योंकि अगर आप ऐसे मैसेज करोगे तो मुझे दिक्कत होती है रिप्लाई करने में। आप मुझसे काम की चीज पूछो, मैं आपको 100% रिप्लाई करूंगी, राइट। तो चलिए फिर हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा वो था बेसिक लेवल। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस का देखिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। आपको कभी भी बेसिक लेवल नहीं पूछा जाता, क्योंकि वो चीजें हैं जो हमें स्कूल में पढ़ी हैं, जब हम छोटे थे तब हम पढ़ते थे। अब बात करेंगे कंपैरेटिव एनालिसिस की। कंपैरेटिव एनालिसिस क्या हुआ कि हम एनालाइज करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे एक टेंस का दूसरे टेंस से। अभी होता क्या है कि कई बार हम सोचते हैं कि इस जगह पे ये टेंस यूज होगा, ठीक है। मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि मैं डेली मंदिर जाती हूँ, ठीक है, मैं डेली मंदिर जाती हूँ। अब आप लोगों के अकॉर्डिंग ये टेंस कॉन्टिन्यू है ना, ये एक्शन डेली होता है तो कॉन्टिन्यू है। पर क्या एक्चुअल में ये एक्शन कंटिन्यू फॉर्म में आएगा? ठीक है, बहुत सारे ऐसे एक्शन हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट आए या पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट आए, कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू आए। इन सब चीजों को एनालाइज करना, कंपैरिजन करके देखना, वही चीज आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा एनालिसिस है प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूस। आज हम देखेंगे कहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होगा और कहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यू यूज होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। वो हम ऑप्शन देखेंगे जहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होगा। सबसे पहली ऑप्शन है टू मेंशन अ हैबिट और रूटीन एक्शन। जब भी हम किसी रूटीन एक्शन की बात करते हैं या जब भी हम किसी हैबिट की बात करते हैं, मान लीजिए मेरी डेली बुक पढ़ने की हैबिट है, ठीक है, तो वो एक्शन हमेशा किस में लिखा जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। चाहे हमको लगता है कि ये एक्शन रोज हो रहा है तो ये कंटिन्यू फॉर्म में होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। इंग्लिश क्या कहती है, अगर आपकी कोई हैबिट है या कोई रूटीन एक्शन है तो वो किस फॉर्म में होगा? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में होगा। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कोई एक्शन मतलब हैबिट है या नहीं, रूटीन है या नहीं? देखिए उसके लिए कुछ कीवर्ड्स हैं। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। जिस सेंटेंस में आपको ये कीवर्ड दिख गए तो आप ये समझ लेना वो रूटीन एक्शन है, वो हैबिट की बात कर रहा है। अगर हैबिट की बात कर रहा है दैट मीन्स हमने ये एक्शन किस में लिखना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हमने क्या सीखा कि अगर हमें कंफ्यूजन हो प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यू, तो हम कैसे एनालाइज करें कि कहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, कहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यू आएगा। जब हम बात करेंगे हैबिट की या रूटीन एक्शन की, वहां पे हमेशा क्या आएगा? वहां पे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। और प्रेजेंट रूटीन एक्शन को बताने के लिए जो हमारे पास कीवर्ड्स हैं वो है ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, ऑफन, नेवर, seldom, hardly, rarely, barely, scarcely, every day, every week, often down, day in and day out, ठीक है। ये कुछ ऐसे कीवर्ड है, अगर आपको कभी भी किसी भी सेंटेंस में दिख जाए तो आंखें बंद करके समझ लेना ये एक्शन रूटीन हैबिट की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें से जो ये वर्ड्स हैं नेवर, सेल्डम, हार्डली, रियरली, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं, ये सारे नेगेटिव एडवर्ब्स हैं, ठीक है। ये नेगेटिव वर्ब्स हैं जो कि जिनके साथ कभी भी नोट नहीं आएगा। अगर किसी सेंटेंस में नेवर लिखा है ना तो आप उस सेंटेंस में नोट नहीं यूज कर सकते, क्योंकि नेवर में ही हिडन नोट होता है, हार्डली में, सेल्डम में ही हिडन नोट होता है, तो इनके साथ कभी भी नोट यूज नहीं होता। फर्स्ट चीज। सेकेंड थिंग ये कि ये जितने भी वर्ड है ये हमें फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहे हैं। कोई एक्शन कितनी बार हो रहा है, कितनी ऑफन हो रहा है, ठीक है, कितनी बार हो रहा है, फ्रीक्वेंसी के बारे में। ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स जो रेड बॉक्स में हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स
फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहे हैं और ये हमेशा वर्ब से पहले आएंगे, ये हमेशा मेन वर्ब से पहले आएंगे। पर ये जो वर्ड है एवरी डे, एवरी वीक, ऑफ एंड ऑफ, डे इन एंड डे आउट, ये वर्ड्स हमेशा सेंटेंस की एंड में आएंगे, ये वर्ड हमेशा सेंटेंस की एंड में आएंगे। ये बने कैसे है? फ्रीक्वेंसी, एवरी फ्रीक्वेंसी, मतलब ये हमें फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कोई कब कितनी बार हो रहा है। एवरी प्लस टाइम, ये क्या है? टाइम। जब ये फ्रीक्वेंसी प्लस टाइम की बात होती है तो वो कीवर्ड हमेशा सेंटेंस की लास्ट में आती है। ठीक है, तो इतना समझ आया? तो जल्दी से इसको नोट कीजिए ताकि हम लोग फिर इस पे एक्सरसाइज करेंगे, देखेंगे कि क्वेश्चंस इससे एग्जाम में कैसे बन सकते हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों आ जाओ, आगे देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमें सोल्व करने हैं। सबसे पहले ऐसे करिए, 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और इन क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट करने की ट्राई कीजिए। चलिए, तो आई होप आप लोगों ने ट्राई करा होगा। तो देखते हैं। ही इज ऑलवेज गोइंग फॉर अ वॉक। ऑलवेज, जैसे ही ऑलवेज कीवर्ड हमें देखा, हमको समझ आया भाई ये तो रूटीन एक्शन की बात हो रही है। अगर रूटीन एक्शन की बात हो रही है तो ये किस फॉर्म में होना चाहिए था? ये होना चाहिए था प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या सही बनेगा? ही ऑलवेज गोज फॉर अ वॉक, राइट। नेक्स्ट, राहुल इज ऑफन टेलिंग मी हिज चाइल्डहुड स्टोरी। जैसे ही ऑफन कीवर्ड देखा तो दिमाग में आया कि ये कंटिन्यू में नहीं होना चाहिए, किस में होना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो कैसे आएगा? राहुल ऑफन टेल्स me his childhood story. He is every day visiting temple. Every day, जैसे ही every day देखा तो ये फ्रीक्वेंसी वर्ड है, रूटीन एक्शन की बात कर रहा है। तो किस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्या आएगा? he visits temple। ये एवरीडे की पोजीशन ठीक है? नहीं, इसकी पोजीशन कहाँ आएगी? लास्ट में। तो क्या होना चाहिए? ही विजिट्स टेम्पल एवरी डे। ठीक है। संजीव हेल्प मी ऑफन। हाँ जी, जैसे ही ऑफन कीवर्ड देखा तो हमें समझ आया कि इंडेफिनिट में होना चाहिए, इंडेफिनिट में तो है। फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है ऑफन में। ऑफन को कहाँ होना चाहिए था? यहाँ पे। संजीव ऑफन हेल्प्स मी। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट, मोहित सिंह इन अ पार्टी नेवर। देखिए, जैसे ही नेवर कीवर्ड देखा, पहले तो ये समझ आया कि ये जो भी टेंस है ये किस में होना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखा हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में है भाई, ठीक है। पर नेवर की पोजीशन जो की है वो गलत है। कैसे होना चाहिए था? मोहित नेवर सिंग्स इन अ पार्टी। ही डेली कॉल्स मी। ही डेली कॉल्स मी। जैसे डेली कीवर्ड देखा, डेली कैसे बने? डे प्लस LY, डेली। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी वर्ड है। जैसे फ्रीक्वेंसी वर्ड ध्यान में आया तो हमें पता लगा इसकी पोजीशन लास्ट में होनी चाहिए थी। ये क्या होना चाहिए था? ही कॉल्स मी डेली, ही कम्स लेट डेली। ठीक है, हम बोलते हैं ना ही कम्स लेट डेली, राइट। शी इज नॉट सेविंग मनी हार्डली। जैसे ही मैंने हार्डली कीवर्ड देखा, मेरे दिमाग घूमा, मेरे दिमाग में आया भाई ये कंटिन्यू फॉर्म में नहीं हो सकता, इसको किस फॉर्म में होना चाहिए था? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो सबसे पहले तो इज हटेगा, ING हटेगा, सेव्स आएगा। फिर बात आई अगर हार्डली आ गया, हार्डली तो पहले ही नेगेटिव वर्ड है तो नोट भी नहीं आएगा। और तीसरी बात, ये हार्डली की जो पोजीशन है वो कहाँ आएगी? यहाँ पे। तो ये सही सेंटेंस क्या बनेगा? शी हार्डली सेव्स मनी, राइट। तो हमने क्या सीखा? जब भी हम रूटीन एक्शन या हैबिट की बात करते हैं तो हम उस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यू में। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, आपको समझ आ गई होंगी। कुछ कीवर्ड्स थे जिसमें हमने देखा कुछ कीवर्ड तो वर्ब से पहले आते हैं और कुछ कीवर्ड वर्ब हमारे सेंटेंस के एंड में आते हैं, जैसे एवरीडे, ऑफ एंड ऑन। ये ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या होता है? कभी कभी। ठीक है, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कभी कभी। तो जल्दी से इसका नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम आगे चलें।
चलिए बच्चों आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सेकंड टाइप। फर्स्ट हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कब यूज होगा, जब बात करते हैं हैबिट या रूटीन एक्शन की। अब देखते हैं सेकंड है, आप कब प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करोगे, जब आप बात करते हो यूनिवर्सल ट्रूथ की, उन चीजों की जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, जिन पे टाइम का कोई असर नहीं होता। ठीक है, जो कि टाइमलेस स्टेटमेंट्स होती हैं, जिन पे टाइम का कोई इफेक्ट नहीं होता, उनको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, जैसे कि इसमें सबसे पहली कैटेगरी आ जाएगी साइंटिफिक फैक्ट। साइंस के वो फैक्ट जिन पे टाइम का कोई असर नहीं है। अगर मैं कह रही हूँ पानी 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है, तो ये चीज कल भी थी, आज भी है और आने वाले टाइम में भी रहेगी। तो ये क्या है, ये वो स्टेटमेंट है जिसपे टाइम का कोई भी असर नहीं है। ठीक है, मैथमेटिकल फैक्ट, मैं कह रही हूँ 2 पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ये बात कल भी थी, आज भी है और आने वाले टाइम में भी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्ट। फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्ट क्या होते हैं? फिलोसफी मतलब जो हमें लाइफ के बारे में बताता है, जो हमारे दिल में लाइफ के बारे में अच्छी अच्छी चीजें हमको सिखाता है, उसको बोलते हैं हम फिलोसफी। ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्ट कौन से होते हैं? साइकोलॉजिकल फैक्ट वो होते हैं जो कि बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं। जितने भी साइकोलॉजिकल या फिलोसफिकल फैक्ट्स होते हैं वो भी कभी चेंज नहीं होते। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला वाटर इज फ्रीजिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है, एक साइंटिफिकल फैक्ट है। साइंटिफिकल फैक्ट होने के कारण ये कॉन्टिन्यू में ना होके किस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो क्या आएगा? वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। लॉन्ग लाइफ इज गुड इफ वन डैश रिमेन हैप्पी एंड हैज फ्रेंड्स। देखिए ये एक फिलोसफी है, अगर किसी के पास अच्छी फैमिली, अच्छे दोस्त हैं तो लाइफ हमेशा अच्छी रहती है। तो ये क्या है? फिलोसफी होने के कारण यहाँ पे क्या आएगा? रिमेन्स। ठीक है, अर्थ पुल्स एवरीथिंग डाउनवर्ड। हमें पता है ग्रेविटेशन फोर्स के कारण हर चीज अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। ठीक है, अर्थ अपनी तरफ सब चीजों को खींचता है। तो ये क्या है? एक साइंटिफिकल फैक्ट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, द पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। मैथमेटिकल फैक्ट है, 2 पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, डेथ कम्स टू ऑल, एक दिन सबने मरना है, ये क्या है? फिलोसफी है। नेक्स्ट, अब एक चीज देखिए कि ये हो गया हमारा फिलोसफी। ठीक है, ये हमारी फिलोसफी हो गई, ये हमारा मैथमेटिकल फैक्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा साइंटिफिकल फैक्ट हो गया। राइट, अब देखिए एक चीज याद रखना, ये थोड़ा सा रूट वर्ड के बारे में आपको बता देती हूँ। जहां पर भी आपको मिसो मिसन ये सब मिले तो इनका मतलब होता है हेट। किसी इनके साथ कुछ भी सफिक्स हो या प्रीफिक्स हो, जहां पे भी आपको ये कीवर्ड मिल जाए, इनका मतलब होता है हेट। फिलोसफी, फील प्लस सोफी, फिलो का मतलब फिलो हो, फिला हो, फील हो, इन तीनों का मतलब होता है लव। सोफी का मतलब होता है लाइफ और विजडम, जो लाइफ में विजडम की, समझदारी की, प्यार की बातें कर रहे हैं उसको ही हम बोलते हैं फिलोसफी। ठीक है, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी साइको प्लस लॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, किसी भी चीज की स्टडी को बोलते हैं लॉजी। ठीक है, साइको मतलब होता है बिहेवियर, किसी इंसान का बिहेवियर, बिहेवियर से रिलेटेड स्टडी को बोलते हैं साइकोलॉजी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी कि हम कैसे बता सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होगा या प्रेजेंट कंटिन्यू यूज होगा। ये हमने फर्स्ट किया था हैबिट, सेकंड हमने किया यूनिवर्सल ट्रूथ, थर्ड है हमारे कोटेशन, हमारी सेइंग और हमारे प्रोवर्ब। ठीक है, अब उनके बारे में देखेंगे, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ जी बच्चे आ जाओ, चलो जल्दी आगे देखें। नेक्स्ट थर्ड है टू मेंशन अ प्रोवर्ब, अ कोटेशन, अ सेइंग। जब हम बात करते हैं प्रोवर्ब की, ठीक है, जब हम बात करते हैं कोटेशन की, जब हम बात करते हैं सेइंग की,
सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये तीनों चीजें होती क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए प्रोवर्ब क्या होता है, मोरल ऑफ सम स्टोरी। छोटे होते हम लोग बेड टाइम स्टोरीज पढ़ते थे, सुनते थे, और स्कूल में हमारी जो स्टोरीज होती थी उनको पढ़ते थे, उनका हमेशा कुछ ना कुछ मोरल होता था। उस मोरल को क्या बोलते हैं, प्रोवर्ब। ठीक है, जब हम बात करते हैं कोटेशन की, आप लोगों ने हमने स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में जब भी आप लोगों को पैराग्राफ्स आते थे या आपको किसी भी चीज के बारे में लिखना होता था, हमेशा स्टार्टिंग किससे करते थे, इन्वर्टेड कोमा में आप एक कोटेशन लिखते थे। ठीक है, जो फेमस कोटेशंस होती थी उनको आप लिखते थे। वो कोटेशंस आती कहाँ से थी, या तो किसी न्यूज़पेपर से या किसी बुक से, ठीक है, लिखे हुए टेक्स्ट में से। ठीक है, उन कोटेशंस को क्या बोलते हैं, टेकन वर्ड्स फ्रॉम अ टेक्स्ट। अ सेइंग का मतलब होता है स्पोकन वर्ड्स ऑफ अ सेलिब्रिटी, किसी सेलिब्रिटी के बोले हुए वर्ड्स। मान लीजिए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये जितने भी फेमस पर्सनैलिटीज हैं, इन्होंने जो भी वर्ड्स बोले, ठीक है, इनके बोले हुए वर्ड्स क्या हो गए, और सेम। जितने भी सेलिब्रिटी होते हैं, फेमस पर्सन होते हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं अगर, ठीक है, जैसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम है, उन्होंने कुछ बोला, या कुछ और बहुत सारे हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ बोला, उनके बोले हुए वर्ड्स क्या हो गए, असेम। अब बात आती है, ये जितने भी तीनों हैं, हमारा प्रोवर्ब, हमारा कोटेशन, असेम, इन तीनों में क्या यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेंगे। अब बात है सेलिब्रिटी में और नोटोरियस में क्या डिफरेंस होता है। वर्ड सुना है नोटोरियस, नोटोरियस भी फेमस होता है इंसान, सेलिब्रिटी भी फेमस इंसान होता है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, सेलिब्रिटी वो इंसान होता है जो कि फेमस होता है अपने फील्ड में अच्छे कामों के लिए। नोटोरियस वो इंसान होता है जो कि फेमस होता है अपने फील्ड में बुरे कामों के लिए। ठीक है, जो इंसान बुरे कामों के लिए फेमस हो उसे बोलते हैं नोटोरियस, जो अच्छे कामों के लिए फेमस हो उसे बोलते हैं सेलिब्रिटी। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई कि प्रोवर्ब क्या है, कोटेशन क्या है, सेइंग क्या है। तो हमने ये समझ लिया कि हमारे पास तीन ऐसी ऑप्शंस है जहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। सबसे पहली हो गई हैबिट, देन हो गया हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ में हमारे पास तीन फैक्ट थे, मैथमेटिकल फैक्ट, साइंटिफिकल फैक्ट, फिलोसफी और साइकोलॉजी। ठीक है, थर्ड है हमारे पास प्रोवर्ब, कोटेशन और सेइंग में भी हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखते हैं एग्जांपल। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये आप सब लोगों ने छोटे होते स्टोरी पढ़ी है। स्लो, धीरे चलो, स्टेडी, कंटिन्यू चलो। देखो, हमेशा एक चीज याद रखना, लाइफ में सक्सेसफुल होने का इकलौता यही मंत्र है, चाहे धीरे चलो, चाहे कम पढ़ो, पर डेली पढ़ो। ठीक है, जो बच्चा डेली पढ़ता है, चाहे कम ही पढ़े, धीरे धीरे पढ़े, वो हमेशा सक्सेसफुल होगा। पर आपका रूटीन होना चाहिए, आपको डेली पढ़ना ही पड़ेगा। देखो, कंपटीशन की तैयारी करनी है, कंपटीशन निकालना है, तो कंपटीशन कोई बहुत इजी बात नहीं है निकालना, कोई गाजर मूली नहीं है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कंटिन्यू डेली बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस क्या हो गया हमारा, प्रोवर्ब। ये क्या हो गया हमारा प्रोवर्ब। तो विंस मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। रेस्ट इज रस्ट, आराम हराम है। आराम हराम है किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने क्या बोला था, रेस्ट इज रस्ट, जितना आराम करोगे उतना ही आपकी बॉडी को जंग लग जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और ये हमारी क्या है, असेम। ये क्या है, सेम। ठीक है, जोहन कीट्स सेड अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। देखिए, ये उनकी एक पोइम थी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया था कि लाइफ की ब्यूटी कहाँ है। ठीक है, अगर जो लाइफ की ब्यूटी है, जो लाइफ की अच्छाई है, वही खुशी की सबसे बड़ी बात है। ठीक है, उसके बारे में बताया था। तो क्योंकि ये एक क्या है, हमारी कोटेशन है, कोटेशन होने के कारण ये किस में होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, सेज, ना कि सेड। विलियम शेक्सपियर सेज आएगा या सेड आएगा, आप समझ गए, सेज आएगा। व्हाट्स इन द नेम, नाम में क्या रखा है। विलियम शेक्सपियर ने क्या बोला था, नाम में क्या रखा है, तो ये भी हमारी क्या हो गई, सेम। सुभाष चंद्र बोस सेड दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, ये किससे बोला था, सुभाष चंद्र बोस ने। ये भी क्या हो गई, सेम। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेज, ना कि सेड।
ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ पे यूज करेंगे, जब हम बात करेंगे हैबिट या रूटीन एक्शन की, या हम बात करेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ की, या हम बात करेंगे प्रोवर्ब, कोटेशन और सेइंग की। ठीक है, जल्दी से इसको उतारिए, फिर हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यू कहाँ यूज होगा। ठीक है, हाँ जी बच्चों, आ जाओ आगे देखते हैं। देखो, अब बात हो रही है, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस हम बात कर रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यू की। हमने ये तो देख लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ कहाँ यूज होगा। अब बात करती है कि प्रेजेंट कंटिन्यू कहाँ पे यूज होगा। देखिए बड़े ध्यान से, जब हम बात करते हैं लाइव एक्शन की, कोई एक्शन अभी हो रहा हो, ठीक है, तो अब हमें कैसे पता लगेगा कोई एक्शन लाइव हो रहा है। कीवर्ड्स होंगे नाउ, राइट नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, करंटली, प्रेजेंटली, ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स है जो आपको बताएंगे जो एक्शन है वो लाइव है। ठीक है, जैसे कि ही इज रीडिंग अ नॉवल नाउ, नाउ मतलब अभी, लाइव एक्शन। अब एक चीज देखिए कि आप लोग जब भी किसी को कॉल करते हो, ठीक है, जब आप उसको कॉल करते हो तो आपको कस्टमर केयर क्या बोलती है, अभी बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब ये पंजाबी में बोल रही है, इंग्लिश में। आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you are calling is currently switched off. Please. The number you are calling is currently switched off. क्या बोला उसने? The number you are calling is currently switched off. देखो ध्यान से, एक्शन लाइव है। जब मैं उसको कॉल कर रही थी तब वो नंबर स्विच ऑफ था, नंबर बंद था, एक्शन लाइव था। एक्शन लाइव होने के कारण ही आर कॉलिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस, कीवर्ड करंटली, कीवर्ड करंटली। ठीक है, या आप लोग सुनते होंगे अगर किसी का नंबर बिजी होता है तो आता है द कस्टमर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करंटली स्पीकिंग टू समवन एल्स। स्पीकिंग करंटली क्या बता रहा है कि जो भी बात हो रही है, आर ट्राइंग कंटिन्यू फॉर्म में, और ये क्या हो गया करंटली कीवर्ड। ठीक है, समझ आया। जब भी हम बात करते हैं लाइव एक्शन की, तो लाइव एक्शन में हम किसकी बात करते हैं, जो एक्शन करंटली हो रहा होता है, अभी राइट नाउ हो रहा होता है, नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस टाइम। ठीक है, तब हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू। नेक्स्ट देखते हैं टू मेंशन अ पैरेलल एक्शन। पैरेलल एक्शन की जब बात करते हैं, पैरेलल एक्शन से मेरा क्या मतलब है, मान लीजिए आप लोग स्टूडेंट हो, ठीक है, आप लोग अभी तो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। आप में से कुछ लोग होंगे जो कि साथ साथ ही या तो अपने कॉलेज जाते होंगे, या कुछ लोग होंगे जो कि जॉब करते होंगे। अगर मैं आप लोगों से अब पूछूं कि बच्चे आप क्या करते हो, अब इस कुछ बच्चे खड़े होकर बोल देंगे कि मैम हम कॉलेज जाते हैं, कुछ कहेंगे कि मैम हम साथ साथ अपनी MBA कर रहे हैं, कुछ कहेंगे मैम हम साथ साथ अपनी जॉब भी कर रहे हैं। पर जब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, क्या तब आप अपनी जॉब पे हो? नहीं। क्या तब आप अपनी जॉब कर रहे हो? नहीं। दैट मीन्स ये एक्शन बोलते टाइम नहीं हो रहा होता, ये बैकग्राउंड में एक्शन चल रहा होता है। मान लीजिए अभी मैं आपको टीच कर रही हूँ, ठीक है, हो सकता है कि मैं साथ साथ अपनी MBA भी कर रही हूँ, अपनी मास्टर्स भी कर रही हूँ, पर जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्या तब मैं अपनी मास्टर्स कर रही हूँ? बैकग्राउंड में कर रही हूँ, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं कर रही हूँ। जब कोई एक्शन बैकग्राउंड में होता है, टाइम ऑफ स्पीकिंग के टाइम नहीं होता, जब हम बात कर रहे हैं तब नहीं हो रहा होता, तब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यू यूज करते हैं। इसके लिए कीवर्ड्स क्या यूज होंगे, दीज डेज, नाउअडेज। जैसे कि ही इज परस्यूइंग MBA दीज डेज, मतलब वो आजकल MBA भी कर रहा है। ठीक है, समझ आ गया। तो ये कुछ दो टाइप थे जब हम प्रेजेंट कंटिन्यू यूज करते हैं।
ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यू, कहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है, कहाँ प्रेजेंट कंटिन्यू यूज करना है। तो अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, अदरवाइज आप इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है इंग्लिश विद पूजा, वहाँ पे मुझे सर्च कीजिए, आप लोगों को बड़े आराम से मिल जाएगा, वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए, आप मुझे मैसेज कर सकते हो आपकी जो भी दिक्कत है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी वर्ब्स है जिनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं लिख सकते, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में लिखा जाता है। तो इनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आपके जितने भी लेक्चर्स हैं, आप अगर आपने नहीं देखे हैं टेंसेस के पहले लेक्चर, उनको भी देख लीजिए। अगर आपको मॉडल ऑक्सिलरी का लेक्चर देखना है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो देख लेना। अगर आपको मूड के बारे में पढ़ना है, सब्जेक्टिव मूड, इन सब के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको रैन एंड मार्टिन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रैन एंड मार्टिन की बुक पढ़नी है, उसके लेक्चर देखने हैं, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी। ठीक है, मेरे कुछ वोकैब के लेक्चर्स हैं तो आप उनको भी देख सकते हो, उनका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को अब कोई डाउट नहीं होगा, बस कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।